बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? इससे पहले जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना, वो हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते आए हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से रिलेटेड। अब वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो हमारे पास उसका आंसर आता है ना, जो हमें एक तो हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फंक्शन के अंदर, कोई हम एक्स वाई की कोई वैल्यू प्रोवाइड देते हैं उसको। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास कोई एक आंसर नहीं होता, वो हमारे पास n टाइम्स आंसर प्रोवाइड करता है। ऐसे फंक्शन को हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सपोज दैट g1 g2 रियल वैल्यूड फंक्शन है और डिफाइंड है किसी सबसेट t पे, और t जो है वो आर एम के अंदर से है। t किसका सबसेट है? आगे से हमारे पास आर एम का सबसेट है। वी डिफाइन द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब g1 g2 ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन थे और ये सबसेट थे t के, और t आर एम में से था। मतलब g किधर से आ रहा था? g भी तो आर एम में से आ रहा था और g t में से आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि वी डिफाइन द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन g ऑन t। g फंक्शन जब हम t पे डिफाइन करेंगे, उस सबसेट पे डिफाइन करेंगे, तो हम उसको, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ फॉर्म में g फंक्शन है, हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? हमारे पास कोई भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, उसके ऊपर से हमने, उसके अंदर से हमने उसका कोई कंपोनेंट ले लिया जिसको हमने u कहा। अब हम कहते हैं कि ये जो होल सेट है g ऑफ u, जो इस पूरे सेट को हम g ऑफ u का नाम दे रहे हैं, इसमें ये जो g1 g2 g3 अप टू सो ऑन ये सारी टर्म्स आ रही हैं, इसको हम कहेंगे g1 ऑफ u, g2 ऑफ u और g3 ऑफ u अप टू सो ऑन gn ऑफ u। और u हमारा किधर से आ रहा है? t से आ रहा है, और t किसका सबसेट है? rm का, और rm उसकी क्या है? डोमेन है, वो रियल लाइन पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब देन g1 g2 gn ये सारे कंपोनेंट फंक्शन हैं g के। क्या है? ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट फंक्शन है g के। अब ये g किसके इक्वल है? g1 g2 gn के इक्वल है। किस तरह से इक्वल है? जो कि हमने यहाँ ही बता दिया कि ये जो हमारे पास सारी फॉर्म है ये g1 g2 gn के इक्वल है। वी से दैट g ऑफ u l के इक्वल होगा। किस तरह से इक्वल होगा? कि जो हमारे पास लिमिट है u अप्रोचेस टू u नॉट पे, जब हम लिमिट पुट करेंगे इस फंक्शन के ऊपर, जब लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास l आएगा। किस तरह से l आएगा? कि जो हमारे पास g1 की आंसर आएगा वो l1 आएगा, g2 का l2, g3 का l3 और अप टू सो ऑन gn का ln आएगा। और अगर हम अब जी आई टोटल फंक्शन के ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास एल आई आएगा। ये हमने सेपरेट फंक्शन को कंपोनेंट में डिफाइन किया, और ये हमारे पास एक टोटल फंक्शन की लिमिट इस तरह से आएगी। अब हम कहते हैं एंड जी इज कंटिन्यूस एट यू नॉट। अब जी जब इस तरह से हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास जी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। अब जी कंटिन्यूस होगा अगर g1 g2 ये सारे यू नॉट पे कंटिन्यूस हो जाएंगे। अगर ये टोटल जी इस यू नॉट पे कंटिन्यूस है तो ये कब ये कंटिन्यूस टोटल जी यू नॉट पे होगा? जब ये g1 g2 यू नॉट के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होंगे। अगर ये सारे जो हमारे ने सपोज किए थे अगर ये यू के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होंगे तब ये टोटल जी यू नॉट पे कंटिन्यूस होगा। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है। थ्योरम में क्या है? जी ऑफ यू एल के इक्वल है लिमिट यू से यू नॉट पे। तो अब हम क्या करेंगे? जी ऑफ यू माइनस एल करेंगे, और जी ऑफ यू जब हम अब देखें जी ऑफ यू एल के इक्वल है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि अब हमने इसको क्या करना है? एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो कंडीशन है। और जब हम जी ऑफ यू लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे लेकर जाएंगे तो जी ऑफ यू माइनस एल करेंगे तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन कंडीशन आएगी। और जब लेस देन एप्सिलॉन कंडीशन आएगी तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास लिमिट की जो कंडीशन थी वो क्या थी? कि वो थी कि यू बाई जो हमारे पास कंडीशन थी x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो लेकिन लेस देन डेल्टा हो, और x जो है वो डोमेन ऑफ f से बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह हमारे पास u है x की जगह पे, तो u नॉट ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी। और u क्योंकि हम g ले रहे हैं फंक्शन तो हमारे पास u जो है वो डोमेन ऑफ g से आना चाहिए। अब हमारे पास g कंटिन्यूस होगा u नॉट पे। कब था? हमने कहा g कंटिन्यूस होगा u नॉट पे जब उसके g1 g2 सारे कंटिन्यूस होंगे u नॉट पे। अब g ऑफ u माइनस जी ऑफ यू नॉट कर देंगे। g ऑफ u माइनस जी ऑफ यू नॉट क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास l इज g ऑफ यू नॉट बेसिकली। तो g ऑफ u माइनस जी ऑफ यू नॉट करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन आएगा, और ये वाली सारी कंडीशंस भी प्रूव हो जाएंगी। ये था हमारे पास टॉपिक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? कि हमारे पास जी ऑफ यू अगर हम लिमिट
पुट करें तो हमारे पास एल आंसर आ जाए, और ये हमारे पास जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन डेल्टा की कंडीशन से हमने सॉल्व किया। अगर वो आपको कहे कि डिफाइन करें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को विद एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये जो हमारे पास नीचे एक थ्योरम हुआ हुआ है। और अगर आपसे वो डिफाइन कहता है सिंपल, उसने आपको नहीं बताया क्या करना है, तो आप सिंपल ये डेफिनेशन लिख दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।